छठवां क्वेश्चन था 3.61492 इंटू 10 की घात 6 सरल करेंगे। यहाँ देखिए इसको कल हमने बताया था या तो इसका दशमलव हटाओ पहले या फिर डायरेक्ट ही हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ 10 की पावर 6, यहाँ दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 है, तो 5 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। या तो डायरेक्ट कीजिए या ऐसे नहीं करिए, हमारी जो किताब है उसमें दे रखा है स्टेप टू स्टेप, तो स्टेप टू स्टेप चले। तो क्या करें, पहले दशमलव उठाएं तो 3 पॉइंट, ये दशमलव उठाते हैं, दशमलव के बाद में जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, दशमलव 5 अंक है, 5 अंक गिन लो और दशमलव को हटा दिया, नीचे बट्टा लगा के 1 लिख के जितने अंक थे उतने जीरो लगा दो। 5 अंक थे, हमने 5 जीरो लगा दिया और इधर 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 का मतलब है 10 की पावर 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है, यहाँ पे 5 अंक है तो नीचे हमने 5 1 लिख के 5 जीरो लगा दिया। 10 की पावर 6 तो 10 6 बार गुणा है, तो हम यहाँ पे इसे लिख लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए हो गया, सही है ना। हाँ, तो क्या करें, यहां से ये कितने जीरो है वो काट देते हैं, 5 जीरो नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बचा क्या, और आगे 10। अब हमारे को इसको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो लगा दो, आगे 3 6 1 4 9 2 0, यानी कितना होना 36,14,920, ये हमारा आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उनको मानक रूप में व्यक्त करना है, जो दे रखे हैं उनको मानक रूप में व्यक्त करना। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका कि 1 माइक्रोन 1 बटा ये 10 की पावर कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, माइक्रोन के बराबर होता है। अब हमारे को इसको मानक रूप में बताना है, तो देखिए सिंपल सा है, सरल कीजिए 1 ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम इसे 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर, ये मीटर दे रखा है, माइक्रोन 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर होता है, ऐसे हमारे को बताना है। तो हम इसे मानक रूप में बताएं, तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 6 आ गया, ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, कितने के बराबर होता है, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 6 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, इसका दूसरा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, पॉइंट लगा के यहाँ कितनी बार 18 बार जीरो लिख रखी है, आगे 16 लिख रखा है, इतना कूलम्ब होता है, हमारे को होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है। जब हम आगे की कक्षा में जाएंगे तब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो कितना होता है। तो यहाँ देखिए, इससे पहले इसका दशमलव हटाइए, इसका दशमलव हटाएं तो हमारे को पता है कि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने अंक गिन लो और 1 लगा के फिर बट्टा लगा के नीचे 10 की पावर के रूप में इन्हें लिख दो। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 16 है तो हमने 16 लिख दिया, ऊपर का दशमलव हटाइए, तो जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 16 लिख दिया। आगे 10 दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 20 अंक हैं, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, सही है। अब वापस 10 की पावर 20 को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, 16 इंटू 10 की पावर 20, क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब या कूलम्ब, ये इतना आवेश इसका दे रखा है। अब एक पॉइंट इधर लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे पावर 20 जो घात थी वो प्लस की थी, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो हम क्या लिखे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब या कूलम्ब जो दे रखा है हमारे पास प्रश्न में। तो हमारे पास आया कि एक इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6
6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जो पावर थी ना वो प्लस की रख दी। यहाँ पे 10 की पावर 6 थी, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इसका आंसर क्या रहेगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। और तीसरा क्वेश्चन है, जीवाणु की माप 0.0000005 मीटर है। किस रूप में बताना है, मानक रूप में बताना है। तो क्या करें, अभी हम जिसे क्वेश्चनों को हल करते हैं वही दशमलव, सबसे पहले दशमलव हटाओ। दशमलव के बाद में जितने अंक है वो गिन लो और नीचे 1 लगा के उतने ही 0 लगा दो। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में हमारे को दिख रहा है कि 6 अंक हैं, सॉरी 7 अंक हैं। 6 तो 0 है, 1 5 आगे और तेरे तो 7 अंक हो गए। तो दशमलव हटाया, ये लो दशमलव हटा दिया, आगे 5 रह गया और 1 लगा के जितने अंक है उतने 0 लगा दो। तो 7 अंक है तो 7 0 लगा दो। मीटर है। इसे सरल करना चाहिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 5/10 की पावर के रूप में लिख दो। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। 10 की पावर 7 मीटर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 लगा दिया मीटर। आगे से सरल करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ऊपर लेके गए ना, नीचे घात पॉजिटिव थी, ऊपर लेके गए नेगेटिव हो गई। ऐसे इसकी देखिए, पौधे की कोशिकाओं की माप देखिए। यहाँ पौधे की कोशिकाओं की माप दे रखी है 0.0000127 मीटर। ये कोशिका की माप है, जब हम साइंस में पढ़ते हैं कोशिकाएं, तो वही है। तो यहाँ इनके दशमलव के बाद जितने अंक गिन लो। दशमलव के बाद में 8 अंक है, 2 4 6 8। तो दशमलव तो उठा दिया और नीचे 1 लिख के उतने 0 लगा दिए। दशमलव उठाया तो यहाँ इनके पहले 1275 के पहले 0 लगाने से इनका कोई फर्क नहीं है ना, तो हमने लिख दिया। और नीचे कितने अंक थे, 8 अंक थे, तो 1 लिख के हमने 8 0 लगा दिए। 4 और 4 मीटर है तो मीटर लगा। अब क्या बना, 1275 बटा यहाँ पे, अच्छा 10 की पावर के रूप में लिख दो। कितना है, 8 है, तो 10 की पावर 8 लिख दिया। अच्छा ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1275 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 मीटर। सही है। अब इनका आगे हम और सरल करें, क्योंकि इसको मानक रूप में और बताना है। तो यहां तक देखिए, यहाँ पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 घात और कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ कम लगाएंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ लगाएंगे तो 3 कम हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ लगाए तो क्या लिखे इसे, 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 मीटर। सही है। अब देखो अगला, मोटे कागज की मोटाई दे रखी है 0.07 मीटर है। इसको स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में बताना है तो कैसे लिखें, सबसे पहले दशमलव हटाओ। तो दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव 2 अंक हैं, तो ये लो दशमलव हटाया, नीचे पहले दशमलव 1 लगा दिया। दशमलव जितने अंक है उतने 0 लगा दिया। 100 बना, तो 7/10 की पावर 2, 7/10 की पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इस कागज की मोटाई हो जाएगी 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 12.2 का अंतिम क्वेश्चन है। एक ढेर में 5 किताबें हैं। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है। इस ढेर की कुल मोटाई कितनी है। पहले देखिए इसका आंसर बताएं तो क्या लिखे, एक ढेर में किताबें कितनी है, 5 किताबें हैं। एक किताब की मोटाई दे रखी है, एक किताब की मोटाई दे रखी है। एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है,
हमारे पास दे रखी है 20 मिलीमीटर। एक किताबें टोटल कितनी है? 5 किताबें। तो क्या लिखे? 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई, कुल मोटाई 5 किताबें कुल मोटाई निकालो। 5 किताबों की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी? एक किताब की मोटाई 20 है, 5 की पूछा है तो 20 को 5 से गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है? तथा 5 कागज की सीटें जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। किसकी? कागज की सीट की मोटाई। एक कागज की सीट में, एक कागज की सीट की मोटाई हमारे पास दे रखी है 0.016 मिलीमीटर। 5 कागजों की सीट की मोटाई, तो क्या लिखे? 5 कागज की सीटों की मोटाई 5 से गुणा कर देंगे। 0.016 को 5 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 5 6 30, हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 का बड़ा 0 और बड़ा 0, तो क्या आया? 0.080 मिलीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? ढेर की कुल मोटाई। आपसे पूछा है ढेर की कुल मोटाई। ढेर की कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई। अच्छा, किताबों की तो मोटाई कितनी है कि 100 मिलीमीटर, और कागज की सीटों कितनी है और 0.08 मिलीमीटर। कुल करने पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अच्छा, इसे आगे सरल करना चाहिए तो क्या लिखें? यहां देखिए, ये इसका आंसर यहां तक सही है। अगर इसका सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। अब यहां इसे सरल करना चाहिए आगे, तो क्या लिखें? यहां इस पॉइंट को यहां लेके आ जाओ। अब देखिए, यहां तक भी हमारा उत्तर सही है। अगर आगे इसे लिखना चाहिए तो क्या लिखिए? 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी 12.2 है कंप्लीट हुई। कल हम कोई और प्रश्नावली पढ़ेंगे।